हमने क्या देखा था, कोई मुझे बता सकता है? लास्ट में हमने क्या देखा था? तो आपने शीट पढ़ी है एक्सेल वाली? ओके, अच्छा, हाँ, तो आओगे उधर। रुको, आया 5 मिनट चल दो ना। ओके, सो लास्ट में हमने क्या देखा था, कोई मुझे बता सकता है? लास्ट में हमने क्या देखा था? लास्ट में हमने क्या देखा था? कोई मुझे बता सकता है लास्ट में हमने क्या देखा था? ओके नहीं, ये पीपीटी जो चैप्टर नंबर 4 हमारा जो हो रहा है ना, उसमें हमने यूज केस किया था लास्ट में। यूज केस किया था? नो सर, नहीं किया था। वो हमने सिर्फ वीडियो देखा था। क्या अजाइल देखा था? वीडियो हाँ, देखा था सिर्फ, उसके बाद कुछ नहीं किया था हमने। ओके Okay, so basically elaboration building the analysis model. Okay, so in this scenario we have 3 to 4 types of elements. First of all, scenario based, another class based, and behavior element and flow oriented element. In that element we have type of diagram. Okay, in scenario based, sorry, in scenario based we have a use case diagram, क्लास में क्लास डायग्राम होगा, स्टेट डायग्राम होगा, बिहेवियर फ्लो ओरिएंटेड में डेटा फ्लो डायग्राम होगा. ओके, दिस डायग्राम्स विल हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन एलिमेंट्स. ओके, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू नो योर एलिमेंट, मतलब किस तरह से. टेक अ एग्जांपल, if you have a use case diagram. Okay, if you have a use case diagram, in that case use case diagram means you have to create your own system with the using of actors. Okay, टाइप ऑफ, ओके, किस तरह से है वो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एलाबोरेशन में कौन कौन से एलिमेंट है ये देख लो. सिनेरियो, क्लास बेस्ड, बिहेवियर और फ्लो डायग्राम. ओके, सो यूज केस में, अच्छा क्लास 1 में चलाया था, याद आएगा मुझे. ओके, सो यूज केस में क्या क्या होगा. यूज केस में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि एक्टर होता है. ओके, एक्टर के साथ साथ ये सारे सिनेरियो होते हैं. ओके, सो इन यूज केस डायग्राम विद द यूज ऑफ दिस सिस्टम यू कैन क्रिएट योर ओन आइडिया, कि जिस तरह से ये पूरा आपका एक सिस्टम है. ओके, योर एक्टर इज योर, जैसे कि यहाँ पे यूज केस डायग्राम में आपका एक एटीएम का एग्जांपल बहुत यूजफुल है. ओके, इन दैट कलेक्शन ऑफ यूजर सिनेरियो, अगर आपके पास एक सिस्टम में आपके पास एक एटीएम का एग्जांपल आपको दे दिया है. ओके, आपको एटीएम किस तरह से यूज़ करता है वो आपको दिखाना है. ओके, सो वो सिस्टम में ये पूरा ऐसे सिस्टम हो जाएगा. ये यूज केस किस का है कि आपके पास एक पूरी सिस्टम है
ओके यहाँ पे एक एक्टर है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो कर्सर देखो मेरा, यहाँ पे एक्टर है, होम ओनर जो है वो एक्टर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेंसर। तो यहाँ पे अगर आपके पास एटीएम होगा तो यहाँ पे एक यूजर होगा और यहाँ पे सेंसर की जगह सिस्टम होगा। तो यूज केस डायग्राम क्या करेगा, यूज केस डायग्राम आपका सिस्टम जो है उसको पूरी तरीके से किस तरह से बैक एंड और फ्रंट एंड में काम करते हैं उसको कंबाइन करके आपको दिखाएगा। जिस तरह से यहाँ से एक एक्टर है, एक्टर इसके साथ कनेक्ट करता है और कनेक्ट करने के बाद ये सिस्टम जो आपका सेंसर्स यहाँ पे जो लिखा है उस पर क्या करेगा कि आप किस तरह से पूरा वर्क कर सकते हो वो दिखाता है। जैसे कि ये होम ओनर है यहाँ पे, ओके, तो वो किसके साथ काम करता है, आर्म्स डिसआर्म सिस्टम, एक्सेस सिस्टम। तो यहाँ से एटीएम का एग्जांपल लो, ओके, एक मिनट मैं यहाँ से ढूंढ के निकालता हूँ। ओके सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ एटीएम सिस्टम। ओके, इसका ये आपका क्या है, एक यूज केस डायग्राम है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो कस्टमर है वो एक्टर है, ये बैंक है, मतलब ये जो है वो क्या है यहाँ पे, ये जो बैंक है वो बैकएंड की तरह काम करता है इस एग्जांपल के तौर पे। ओके, और ओके सो यहाँ पे कस्टमर ने पहले क्या किया, चेक बैलेंस के साथ चेक बैलेंस किया कितना है भाई, बैंक से पूछा, बैंक ने उसको आंसर किया। फिर डिपॉजिट फंड करना है वो भी चेक किया, बैंक ने आंसर किया। विड्रॉ करना है वो भी किया, बैंक ने वहाँ से आंसर किया। ट्रांसफ़र करना है बैंक से ट्रांसफ़र किया। अभी एटीएम टेक्नीशियन क्या करेगा, वो भी मेंटेनेंस करना है, तो मतलब ये पूरा जो फ्लो है वो यहाँ से एक तरफ से जाएगा, बैकएंड में बैंक वाला जो है वो अपने हिसाब से चेक करेगा और फिर वो बोलेगा कि अच्छा ये चीज़ है। तो व्हाट इज़ दिस, what is the use of this use case diagram? Okay, use case diagram useful to know your system in a particular way. Okay, आपको किस तरह से पूरा सिस्टम यूज करना है, किस तरह से वो सिस्टम के साथ वो आपके एक्टर्स को किस तरह से काम करेगा वगैरह वगैरह। सो दिस इज अ क्लास डायग्राम। ओके, सो क्लास डायग्राम क्या करेगा, क्लास डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव अ जैसे कि आपके पास एक लाइब्रेरी का क्लास डायग्राम बनाना है। ओके, तो लाइब्रेरी का क्लास डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे मैं आपका व्हाइट बोर्ड कहाँ पे है, ओके, कि अभी नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके अभी नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, यहाँ से ही समझ लेते हैं। ओके, सो क्लास डायग्राम है, तो क्लास डायग्राम मीन्स क्लास डायग्राम क्या करेगा, आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा होता है, तो मैं पेंट ले लेता हूँ। ओके, सो क्लास डायग्राम क्या करेगा, यहाँ पे क्लास डायग्राम है। ओके, जैसे कि आपका क्लास डायग्राम में यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 3 हो गए। ओके, यहाँ पे लाइब्रेरी का है, ओके, लाइब्रेरी का बनाना है, तो लाइब्रेरी में कौन कौन सी चीज़ें लगेगी, एक तो नेम, एक तो आईडी, ओके, आईडी और एड्रेस। ओके, तो ये क्लास है पूरा। ओके, ये पूरा एक क्लास है। अभी नेम में मैंने लिख दिया ब्रिजेश 1, मेरा आईडी नंबर और जो भी मेरा एड्रेस है वो, तो ये एक क्लास का एक पॉइंट बना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनेगी क्लास की। ओके, बहुत सारे क्लास बनेंगे, वो फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस
मॉडल्स। ओके, ये मॉडल्स, अभी तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। ये मॉडल्स पहले क्या करते हैं कि विद द यूज ऑफ दिस मॉडल कोडर विल कोड। ओके, तो कौन कौन से क्लास बनाने हैं, कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सी मेथड्स बनानी है, ये सारी इससे जस्टिफाई होती थी। ओके, क्लास डायग्राम में जैसे कि एग्जांपल के तौर में सेंसर नाम का क्लास बनाया है, उसमें कौन कौन सी मेथड्स होगी, तो एग्जांपल के तौर पे आइडेंटिफाई है, अनेबल है, डिसेबल है, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होगा या फिर इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, तो ये नेम है तो स्ट्रिंग होगा, टाइप है तो कैरेक्टर होगा, कुछ भी होगा। ओके, सो इस तरह से ये पूरी चीज़ चलती थी। ओके, सो दैट इज योर क्लास डायग्राम। देन आफ्टर यू हैव स्टेट डायग्राम। ओके, सो स्टेट वाइज काम करता है। ओके, जैसे कि एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में गया, तो ये स्टेट नेम है, उसके बाद उसके ये वेरिएबल। ओके, ये जस्ट यहाँ पे लिखा है उसी तरह से मैं कर रहा हूँ। और ये है आपकी स्टेट एक्टिविटीज़। ओके, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी है, जैसे कि एटीएम का है तो विड्रॉ है। ओके, वहाँ से उठाना है पैसा, जो भी है उसका एग्जाम्पल के तौर पे। So this is your state diagram. Okay, now this is the negotiation requirement. Okay, so negotiating requirement में क्या आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टेक होल्डर को। होस्ट कौन है, कौन अंदर है, कौन बाहर का है। ओके, विद द यूज ऑफ योर एक्सपीरियंस। ओके, तो वो किस तरह से आप रिक्वायरमेंट को करते हो आइडेंटिफाई, किस तरह से काम करना है, दैट इज अप टू यू। देन आफ्टर यू कैन डिटरमाइन ईच ऑफ द स्टेक होल्डर विन कंडीशन, कि आपको, अच्छा आपको ये सही है, दैट इज विन। अगर उसमें नेगोशिएशन करके आपके कंडीशंस प्रायर होती है, दैट इज योर विन विन कंडीशन। ओके, सो दिस इज योर नेगोशिएटिंग रिक्वायरमेंट। तो हमने क्या देखा था, स्टेट डायग्राम एक देखा, क्लास डायग्राम और यूज केस डायग्राम। विद द यूज ऑफ दिस यूज केस वी कैन क्रिएट अ क्लास डायग्राम। ओके, प्लीज रिमेंबर, ये बहुत यूजफुल है। क्लास डायग्राम ड्रॉ करो और यूज केस बेस्ड डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, ये स्टेट डायग्राम है। नाउ वैलिडेटिंग द रिक्वायरमेंट, तो पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंस ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये सही है। ओके, सही है, यस हो गया। स्पेसिफाइड है, सही हो गया। नेसेसरी है, ओके। बाउंडेड, अनएम्बिग्यूअस, वो भी देख लिया। कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये सारे जो डार्क कीवर्ड्स है उतने आप चेक करोगे तो आपने आपकी रिक्वायरमेंट वैलिडेट की या रिव्यू की, ऐसा बोल सकते हो। ओके, अचीवेबल है। ओके, जैसे आप हवा में तो बात नहीं कर रहे हो। ओके, इंफॉर्मेशन किस तरह से आप कर रहे हो, पैटर्नाइज किस तरह से कर रहे हो, सिंप्लीफाई किस तरह से कर रहे हो। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये किस में आएगी, वैलिडेटिंग, रिव्यू करने में। ओके, ये पूरा थियरी वाला पार्ट है पूरा। ओके, ये आपको मतलब ट्रायल एंड एरर से आपको मालूम पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें बस इतनी नेसेसरी है, जो डार्क एंड वाला पार्ट है वो देखना है बस, दूसरा कुछ नहीं है। ओके, सो ये दिस इज योर वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट। ये नेगोशिएटिंग रिक्वायरमेंट हुआ, स्टेट डायग्राम, क्लास डायग्राम एंड यूज केस, इतना देखा। Now this is the requirement modeling. So how you create your requirement modeling? Okay, first of all स्पेसिफाई करो कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या आपको करना है। देन इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम एलिमेंट। ओके, एंड फिर सिस्टम के साथ कंस्ट्रेंट क्या करना है, आपको कंस्ट्रेंट क्या करना है, दैट इज ऑल्सो द मेन पार्ट। नाउ आफ्टर दैट एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, ये देखो आपको कोई क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है, तो इस तरह से आएगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस अलाउ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर कॉल्ड एन एनालिटिक्स और मॉडलर। ओके, सो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, एंड द मेन पार्ट ऑफ मेन कीवर्ड ऑफ दिस होल रिक्वायरमेंट मॉडलिंग इज यू कैन एलाबरेट द रिक्वायरमेंट विद द यूज ऑफ, मतलब आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसका यूज करके आपको करना होगा। ओके, और जो आपका मॉडल्स है, सिनेरियो है, फंडामेंटल्स। हेलो सर। हाँ સર એકચ્યુઅલી તમારી સ્ક્રીન પીપીટીની સ્ક્રીન અને વ્હાઇટ બોર્ડની સ્ક્રીન છે ને ફ્રીક્વન્ટલી ઇન્ટરચેન્જ થયા કરે છે. अच्छा એવું છે, હા, એટલે 1 મિનિટ માટે સ્ક્રીન આવશે, પછી 10-15 હવે થાય સેકન્ડ છે? માટે વ્હાઇટ બોર્ડ આવે, હવે પાછી સ્ક્રીન આવી ગઈ. હા, હવે મેં હમણાં જ કરી, હવે આવે છે, હવે જોઈજે મને 10-15 સેકન્ડ જોઈ લે। ઓકે સર. ઓકે, સર થેન્ક પાછું યુ। વ્હાઇટ બોર્ડ આવ્યું. અચ્છા એવું છે, હા વ્હાઇટ બોર્ડ મારે મેં યુઝ જ નહીં કર્યું છતાં પણ આવે છે।
હા સર, એટલે હા હવે સ્ક્રીન શેર બંધ થઈ. હા હવે વ્હાઇટ બોર્ડ આવ્યું હશે. ઓકે હા સર, હવે વ્હાઇટ બોર્ડ આવ્યું. चलो तो व्हाइट बोर्ड ने यूज करिए. जो क्लास डायग्राम मीन्स क्या है, देखो यहाँ पे एक एक्टर होगा. ओके ये पूरी आपको सिस्टम है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरी सिस्टम है आपकी, ये एक्टर है आपका. ओके जो एक्टर जो है वो कोई भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके और यहाँ पे जो बैकएंड में जो काम कर रहा है वो आपको, जिसके पास आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो लेना है वो. ओके जैसे कि एटीएम का एग्जांपल लिया तो पहले आप जाके अंदर क्या करोगे, पहले आप चेक करोगे कि भाई पैसा है कि नहीं है. वो आप किससे पूछोगे, बैंक से पूछोगे, तो बैंक आपको आंसर करेगा है, तो फिर वो आगे जाने देगा. उसके बाद आप दूसरा एटीएम में क्या चेक करोगे, मुझे विड्रॉ करना है, पिन डालना है, जो भी आपने डाला, उसके बाद पिन डाला, उसके बाद वो विड्रॉ करने के लिए आपको बोलेगा, या फिर आपको अंदर फीड करना है पैसा तो वो भी. ओके सो वो सारी चीज़ें, ये पूरा एक सिस्टम है एटीएम का. आपने जो बोला मैंने, वो एटीएम का पूरा ये सिस्टम. तो ये क्या हुआ आपका, ये क्लास डायग्राम की ये पूरी सिस्टम है. उसके साथ ये एक्टर और बैकएंड वाला पार्ट किस तरह से काम करता है वो आ गया. ओके नाउ अनदर थिंग, जो दूसरी एग्जांपल की तौर पे हम देखते हैं. ओके ना ये क्लास मतलब क्या हुआ, देखो ये क्लास मतलब ये किस तरह से एक स्क्वायर है. ओके इसको यहाँ से 3 में बांट दिया. पहले यहाँ पे क्लास मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे. ओके जिसको बोलते हैं एक्सक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग. ओके एक्सक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग एंड प्लीज राइट इन योर बुक. जैसे कि आपका कोई एग्जाम्पल है. ओके जैसे कि लाइब्रेरी का मैंने ले लिया. ओके तो लाइब्रेरी में कौन कौन सा होगा, पहले नेम होगा, आईडी होगा, और आईडी होने के बाद क्या होगा, दूसरा नेम आईडी एंड जो भी है आपका एड्रेस. ओके उसकी ये बहुत सारी जो भी मेथड्स है वो, और उस पे नाम लिख दिया कि ये 3 चीज़ें जो है वो आपकी इसके काम की है. ओके नेम में जैसे कि ब्रिजेश आ गया, आईडी में 2 आ गया, और जो भी इसका एड्रेस है मेरा वो. तो ये एक्सक्लूडिंग मतलब क्या है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग में फ़र्क क्या है कि अगर आपको जो भी यूज़फुल चीज़ जो आपकी है, एक मिनट. ओके सो एक्सक्लूडिंग क्या है, इंक्लूडिंग मीन्स मस्ट कंडीशन. ओके क्या मैं बोल रहा था, आई थिंक सो इसी पे बात करता हूँ. इंक्लूडिंग मीन्स कि मस्ट कंडीशन, अगर आपको कोई लॉगिन करना है. ओके तो लॉगिन के लिए पासवर्ड और ईमेल आईडी आपको डालना ही पड़ेगा. ओके सो दैट थिंग इज इंक्लूडिंग. ओके सो दैट थिंग इज़ वेरी नेसेसरी, तो दैट इज़ इंक्लूडिंग. और एक्सक्लूडिंग मतलब आपको लॉगिन करना है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड के बिना नहीं ही होगा. ओके अगर हो जाता है, स्किप करने का ऑप्शन आता है, तो उसका मतलब है एक्सक्लूडिंग. ओके और जो भी चीज़ ज़रूरी ही है उसको करना ही पड़ेगा, दैट इज़ इंक्लूडिंग. ओके ओके नाउ दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्टेट. स्टेट मतलब एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाएगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ों तरीके से हम स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके मैं आपको एक पीपीटी ही शेयर कर दूंगा डायग्राम्स की, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए. ओके नाउ ये हो गया, अभी मेरी पीपीटी आपको दिख रही है. ओके आई थिंक सो माई पीपीटी इज विजिबल. यस सर. ओके सो यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है? नो डाउट सर. ओके
ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट मॉडलिंग. ओके, सो ये रिक्वायरमेंट मॉडलिंग है जो मैंने आपको पहले समझाया वही. और ये ए ब्रिज है. ओके, जैसे कि सिस्टम डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस मॉडल एंड डिज़ाइन मॉडल. ओके, सो सिस्टम डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने यूज केस वाला जो समझा है उसको आप कर लो. एनालिसिस मॉडल एंड डिज़ाइन मॉडल, तो ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन दैट इज़ योर ए ब्रिज. ओके, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स दैट इज, इसको ड्रॉ करके आप रख देना. ओके ओके, सो तो हम यहाँ तक ही रखते हैं आज. ओके, ये ब्रिज तक ही. ओके, रूल थंब से फिर देखेंगे. ओके, जस्ट यहाँ से कोई रिमूव मत होना. मैं आपकी अटेंडेंस यहाँ से ही ले लूँ, डाउनलोड करके फिर देखना पड़ता है मुझे. कोई जाना नहीं. कैसे वो एमसीक्यू. हाँ, वो तो मुझे पूरे पता चल गया. मैं तो वही कर रहा हूँ, वो एक्चुअली मैं वही कर रहा हूँ, एडजस्ट ही कर रहा हूँ. वो मैं वही कर रहा हूँ. हाँ, वो तो मैपिंग तो हो जाएगा. वो आपने रूब्रिक्स पे सबमिट किए होगा ना, तो हाँ, तो उसमें से हम्म, 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 हम्म. हाँ, वो तो हो जाएगा, लेकिन उसका वो आंसर आपको क्वेश्चन में Okay, so if you have any question, then you can ask me, otherwise you can leave.